क्या आपने कभी सोचा आपको सफेद दाग है, वो फैलता ही जा रहा है, या एक जगह ठीक हो रहा है दूसरी जगह निकल रहा है, या रिकवरी बहुत स्लो है, आप काफी समय से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कई बार आप डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा खा पी रहे हैं, आपका आहार विहार ठीक है, दवाइयां आप अच्छे से अच्छी ले रहे हैं, ऑइंटमेंट्स लगा रहे हैं, तरह तरह का स्किन केयर कर रहे हैं, बट फिर भी आपकी जो रिकवरी है सफेद दाग में वो स्लो चल रही है, या आपका सफेद दाग रिलैप्स हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको कुछ चीजें समझाऊंगी सफेद दाग के बारे में कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। एक ही कारण हो सकता है, वो हो सकता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हम बोल तो देते हैं, छोटा सा वर्ड है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब सफेद दाग आपको हो रहा है विच इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जैसा मैंने बता रखा है बहुत वीडियोस में कि अपनी ही इम्यूनिटी अपनी बॉडी के अगेंस्ट हो जाती है और अटैक करती है, डिफेंड नहीं करती है, दुश्मन बन जाती है, और ऐसे में आपका मेलानोसाइट कम मेलेनिन प्रोडक्शन करता है। अब जब आप स्ट्रेस ले रहे हैं, चाहे वो इमोशनली स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी तरह तरह के होते हैं, फिजिकल स्ट्रेस इज देयर, इमोशनल स्ट्रेस होता है। जब आप इमोशनली एनकाउंटर करते हैं किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन को, या एंजाइटी पैदा होती है, या आप स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, तो ऐसे में जो आपके मेलानोसाइट्स हैं वो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में एक्सपोजर मिल जाता है उनको, और ऐसे में उनका प्रोडक्शन और कम हो जाता है। अब जब स्ट्रेस हम ले रहे हैं तो हमारा कॉर्टिसोल या न्यूरोपेप्टाइड या कैटेकोलामाइन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, जो मेलेनोसाइट्स के प्रोडक्शन को हैम्पर कर रहा है, आपका मेलेनिन कम बना रहा है, और आपके पैचेस शायद स्लो ठीक हो रहे हैं या फिर रिलैप्स कर रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि क्या स्ट्रेस से सफेद दाग हो सकता है, या सफेद दाग जेनेटिक प्रॉब्लम है, या हमें क्यों हुआ? यहाँ पर ये इसका जो जवाब होगा वो ये होगा कि 25 to 30% ऑफ पेशेंट में हमें देखने को मिल जाता है कि ये कोई हेरिडिटरी चला आ रहा है बीमारी पीछे से, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, और आपको सफेद दाग हो गया क्योंकि आपका बॉडी टाइप ऐसा है। वेल, स्ट्रेस यहाँ पर एक ट्रिगर का काम करेगा, क्योंकि हम सिर्फ ये बोले कि सिर्फ स्ट्रेस से ही विटिलिगो हो गया, वो भी सही नहीं है, और हम ये बोले कि सिर्फ जेनेटिक इशू की वजह से विटिलिगो हो गया, ये भी सही नहीं है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जब भी आपका हेरिडिटरी जेनेटिक इशू कंबाइन करेगा एनवायरमेंटल फैक्टर से, जिसमें स्ट्रेस भी आता है, तो वो जो स्ट्रेस है वो ट्रिगर पॉइंट है इस बीमारी को ओरिजिनेट करने का। और अगर ये बीमारी पहले से ओरिजिनेट हो रखी है, कोई फैमिली हिस्ट्री के चलते, कोई ऑटोइम्यून चल रहा है आपके जीन्स में, और आपने कोई बहुत ही ऐसा कोई इवेंट आया आपकी लाइफ में जहां बहुत ही ग्रीफ में है, स्ट्रेस में है, बिल्कुल भी कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में ये बीमारी आपको पकड़ लेगी, क्योंकि यहाँ पर आप वीक हैं, सबसे ज्यादा वीक हैं। और जब हम वीक होते हैं इमोशनली, फिजिकली, तो हमें सारी बीमारियां आसपास से घेरना शुरू कर देती है, चाहे वो मेंटल हो या वो फिजिकल हो, फर्क नहीं पड़ता। तो स्ट्रेस, सिर्फ स्ट्रेस से विटिलिगो नहीं होता, बट यस, इससे बढ़ सकता है आपका विटिलिगो, ठीक होने में समय लगा सकता है, और ट्रिगर भी दे सकता है। अगर अब तक आपको कोई ऑटोइम्यून बीमारी नहीं हुई है और कोई इमोशनल स्ट्रेस आ गया लाइफ में, तो ये उसको ट्रिगर कर सकता है और वो बीमारी उत्पन्न कर सकता है। अब ऐसे में अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्ट्रेस के बारे में बहुत बात कर ली, ठीक है, बीमारी भी बढ़ाता है, स्लो रिकवरी करता है, रिलैप्स भी हो जाती है, लेकिन इससे लड़ना कैसे है? तो हम सभी बोलते हैं स्ट्रेस मत लीजिए, कूल रहिए, काम रहिए, बट हम सिर्फ बोलते हैं, जब करने की बारी आती है तो शायद हम पैनिक कर जाते हैं, या हम वो सोल्यूशन नहीं बताते कि आपको करना कैसे है। तो आज हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि हमें स्ट्रेस को कम कैसे करना है। पहले तो एक नेचर लाना पड़ेगा, जो एक नेचर होता है लेट इट बी वाला, कि जो होगा देखा जाएगा, हमें अपना शरीर ठीक रखना है या मेंटल स्टेबिलिटी रखना है, एक वो फैक्टर है, बट कहीं ना कहीं फिर भी चीजें इफेक्ट करती हैं। तो आप अपने आप को जो एक्टिविटी पसंद हो उसमें एनरोल करें। फॉर एग्जांपल, आपको एक्सरसाइज पसंद है, आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें, योगा करें, गाने सुनना पसंद है, आप गाने सुने, डांस करना पसंद है, आप डांस करें, घूमना पसंद है तो आप घूमने जाएं। इन शॉर्ट, 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा आप खुद के साथ बिताएं। अगर आप 1 घंटा खुद के साथ बिता लेंगे पूरे दिन में, तो शायद जो स्ट्रेस है आप खुद को समझ पाएंगे, तो वो स्ट्रेस आप पे हावी नहीं होगा और आपकी बीमारियों को नहीं बढ़ाएगा। आप हेल्प ले सकते हैं कुछ मेडिटेशन की, योगा की, एक्सरसाइज की, क्योंकि वहाँ एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, तो उतनी एनर्जी शायद बचती नहीं है सोचने के लिए कि हम क्या सोचें, और ये आपको खुद से करना पड़ेगा। ये कोई दवाई नहीं है, घुट्टी नहीं है जो मैं पिला दूं आके और आप स्ट्रेस ना लें और आपका स्ट्रेस कम हो जाए। ये आपको खुद से समझना पड़ेगा कि जो होना है वो वैसे भी होना है। आप चीज़ों को ठीक करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, आप अपना काम करें, बट आप सोचे मत कि ये ठीक होगा या नहीं होगा, बट आप ट्राई करें ज़रूर ठीक करने के लिए। जो होगा वो उसके होने पे छोड़ दीजिए। जब आप ये छोड़ देंगे तो शायद स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा और एक लेट इट बी वाला एटीट्यूड आ जाएगा, और जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप उनको ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि आपकी बीमारी की रिकवरी स्लो ना हो, ये बीमारी रिलैप्स ना हो और आप
फ्री हो जाएं, बीमारी से फ्री हो जाएं। और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे बात करिए, इमेजेस भेजिए और इसका एक सही सोल्यूशन पाएं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।